हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 के बारे में, यानी भारत सरकार के नेक्स्ट जनरेशन टैक्स रिफॉर्म जो 3 सितंबर 2025 को अप्रूव हुआ है और 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं जीएसटी 2.0 में क्या चेंजेस आएंगे, क्या चीज़ें सस्ती होंगी और क्या महंगी। इसका अगर मैं ओवरव्यू आपको दूं तो जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को ये डिसाइड किया कि जीएसटी स्लैब को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। अब सिर्फ दो मेन स्लैब्स रहेंगे, 5% का और 18% का। साथ ही एक स्पेशल स्लैब जो कि 40% का है, वो सिन और लग्जरी गुड्स के लिए रहेगा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना और आम आदमी के बर्डन को कम करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो चीज़ें सस्ती होंगी। सबसे पहला, रोज़मर्रा के एसेंशियल आइटम सस्ते हो जाएँगे। अब शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन और किचन के बर्तन जैसी रोज़ के इस्तेमाल वाली चीज़ें अब पहले से बहुत सस्ती मिलेंगी। पहले इन पर 12% या 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सिर्फ 5% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब आम आदमी के रोज़ के खर्चे में अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा और हाइजीन प्रोडक्ट सबको अफोर्डेबल होंगे। एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए भी रिलीफ है। फार्मर्स के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे ट्रैक्टर, उनके पार्ट्स, खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन्स, इरिगेशन सिस्टम एटसेट्रा पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% या 18% था। इस छोटी-छोटी सेविंग से किसान अपना खर्चा कम कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा उपज कर सकते हैं। सबसे बड़ा चेंज मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस पर आया है। हेल्थ इंश्योरेंस अब जीएसटी फ्री है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर जो पहले 18% जीएसटी लगता था, अब वो पूरी तरह एग्ज़म्प्ट हो गया है। इसका मतलब है आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम्स में जीएसटी की वजह से कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, तो आपका बर्डन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इंश्योरेंस लेना ईज़ी और सस्ता हो जाएगा। ये एक बड़ा फ़ायदा मिडिल क्लास और फैमिलीज़ के लिए है। ऑटोमोबाइल्स पर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे छोटी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल पर जीएसटी कम हुआ है। जो छोटी पेट्रोल कार्स जिनकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है और डीजल कार्स 1500 सीसी तक, इन पर पहले 28% जीएसटी लगता था। अब वो 18% लगेगा, तो 10% का इफेक्ट आया है। इस तरह बाइक पे भी जो 350 सीसी से नीचे की बाइक है, उन पर भी 28% से 18% जीएसटी हुआ है। यानी कि छोटी गाड़ियाँ खरीदना फायदेमंद है। लेकिन हाँ, 350 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियाँ महंगी है, उस पर 40% जीएसटी हो जाएगा। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन आइटम लाइक पेंसिल, इरेज़र, क्रेयॉन, मैप और ग्लोब एटसेट्रा ये टैक्स फ्री कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल टैक्स फ्री 0% टैक्स। ये पहले 5% टैक्सेबल आइटम में था, लेकिन अब इसकी कैटेगरी को शिफ्ट करके निल रेटेड में डाल दिया गया है। अब इस पर 0% टैक्स लगेगा आपका। चलिए अब बात करते हैं मेरी फेवरेट कैटेगरी की, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस। एसी, टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स और डिशवॉशर जैसे प्रोडक्ट्स जो पहले 28% की कैटेगरी में थे, उन्हें 18% कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। आई नो आप लोग वेट कर रहे हैं स्मार्टफ़ोन एंड लैपटॉप्स का, बट स्मार्टफ़ोन्स और लैपटॉप्स पर ऑलरेडी 18% जीएसटी लगता है और ये जीएसटी 18% ही रहेगा, इनके ऊपर कोई जीएसटी कट नहीं हुआ है। ये अगर 5% की कैटेगरी में आ जाता तो क्या ही मज़ा आ जाता ना। हालाँकि टीवी 32 इंच से बड़ा, एयर कंडीशनर, मॉनिटर और डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे ये प्रोडक्ट फेस्टिव सीज़न से पहले थोड़े सस्ते मिलेंगे। तो अगर आपको मॉनिटर, एसी या इनमें से कुछ लेना है, तो आप डेफ़िनिटली वेट करो धनतेरस तक का। लेकिन अगर आप स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो, तो अभी जो सेल आएगी उसमें आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीएसटी कुछ कट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो महंगी होने जा रही है। सिन और लग्ज़री गुड्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, टोबैको प्रोडक्ट्स, यॉट, आईपीएल मैच टिकट्स, कैसीनो, इन सब पर 28% जीएसटी लगता था, पर अब ये बढ़कर 40% हो जाएगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने आईपीएल टिकट्स का एग्ज़ाम्पल इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे आईपीएल देखना काफ़ी पसंद है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सपोज़ कि मैं आज एक मैच देखने जा रहा हूँ। पहले ₹1000 की टैक्सेबल वैल्यू की टिकट थी,
उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता था। यानी कि ₹1280 में मेरे को मैच देखने के लिए मिल जाता था। पर अब वो टैक्स रेट चेंज होकर 40% हो गया है। यानी कि अब मुझे उसी ₹1000 की टैक्सेबल वैल्यू पे, जिसके मेरे को पहले ₹1280 देने पड़ते थे, अब ₹1400 देने पड़ेंगे। तो इसमें चेंज आया है। अगला जो मेजर चेंज है वो क्लोथिंग और अपैरल्स पे आया है। 2500 से ऊपर के ब्रांडेड या हैंडक्राफ्टेड कपड़ों पर जो जीएसटी पहले 12% लगता था, वो अब 12% से बढ़कर 18% हो गया है। कोल और एनर्जी प्रोडक्ट भी अब 5% से 18% हो गए हैं, जो सप्लाई चेन में महंगाई बढ़ा देगा, डेफिनेटली महंगाई बढ़ा देगा। चलो, ये बात तो हो गई, क्या चीज़ें महंगी हुई है और क्या सस्ती हुई है। अब बात करते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और बिजनेस को क्या बेनिफिट हुआ है इससे। अब देखो, छोटे बिज़नेस के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। पहले जो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते थे, वो 30-30 दिन लग जाते थे, महीना-महीना लग जाता था अप्रूव होने में। पर अब वो चेंज हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन 30 दिन में नहीं, बल्कि बस 3 दिन में अप्रूव हो जाएगी। मतलब बिज़नेस इसका मतलब बिज़नेस स्टार्ट करना काफ़ी ईज़ी हो गया है। कहाँ पहले 30 दिन वेट करना पड़ता था, अब 3 दिन में रजिस्ट्रेशन होके काम खत्म होगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, एक्सपोर्टर्स को ऑटोमेटेड रिफंड सिस्टम मिलेगा, जिससे कैश फ्लो बेटर हो जाएगा। अब रिफंड जैसे पहले हम अप्लाई करते थे, तो रिफंड के लिए बहुत वेट करना पड़ता था, एप्लीकेशन पहले घूमती रहती थी एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट, कमिश्नर से एचओडी तक। लेकिन अब वो नहीं होगा, अब ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम बना दिया जाएगा, जिससे रिफंड क्लेम करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भी सिंपल हो जाएगा और कंप्लायंस के रूल भी आसान कर दिए गए हैं नए जीएसटी रिफॉर्म में। चलो, अब इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। जीएसटी 2.0 की रिफॉर्म से गवर्नमेंट के रेवेन्यू में लगभग 48,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। पर ये उम्मीद है कि इकोनॉमिक बूस्ट होने के कारण ये इजीली कंपनसेट हो जाएगा। इससे इन्फ्लेशन में कमी आएगी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को फायदा भी होगा और लग्जरी चीजें महंगी होंगी, जिससे इक्विटेबल टैक्स सिस्टम बनेगा। यानी कि अमीर आदमी को लग्जरी आइटम्स पे टैक्स देना पड़ेगा और गरीब आदमी के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती हो जाएगी। इससे थोड़ा बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है इस नए जीएसटी सिस्टम से। तो ओवरऑल यही चेंजेस हैं। अगर आप एक सप्लायर हो जो अपना गुड्स बेच रहे हो और आप जो आइटम सेल करते हो वो इस जीएसटी रेट से इफ़ेक्टेड हुई है, तो 22 सितंबर से पहले उसको ज़रूर चेंज कर लेना। अपना जीएसटी रेट ज़रूर चेंज कर लेना, क्योंकि सितंबर की जो रिटर्न फाइल करी जाएगी, जीएसटी रिटर्न्स जो फाइल करी जाएगी, वो इस न्यू रेट के, न्यू टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग फाइल करी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहें। मैं मिलूँगा आपसे अगली किसी वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।